तुम्हें क्यों लगता है कोटा से ही सबसे ज़्यादा रैंक्स क्यों आती हैं? यस, इट इज़ दी हब, इज लाइक जेई का मंदिर, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बहुत अंडररेटेड है, वो है उनका डिसिप्लिन ऑफ मेकिंग नोट्स। तुम कोटा के किसी भी बच्चे के पास चले जाना जो सीरियसली आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके नोट्स देख लेना और अपने नोट्स देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों उसकी रैंक 1000 आने वाली है और शायद तुम आईआईटी निकाल भी ना पाओ। क्योंकि देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है यार, जो तुम लिखते हो वही तुम अपने दिमाग में लेके आओगे। तो जो लिख रहे हो उसका सही होना और स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे तुम एक कोटा के टॉपर जैसे नोट्स लिख सकते हो, जो कि तुम्हें जेई की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। एटलीस्ट 5 गुना तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बढ़ाने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि नोट्स बनाना है और आईआईटी जाना क्यों बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। एंड अगर तुम नोट्स नहीं बनाते हो और तुम्हें लगता है कि नोट्स ना बना के आईआईटी निकाली जा सकती है, तो क्यों तुम्हारा आईआईटी में होना बहुत मुश्किल है। अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं 2018 बैच का एलुमनाई हूँ फ्रॉम आईआईटी भिलाई। एंड मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूँ तुम जैसे बच्चों की हेल्प करने के लिए, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको समझ में नहीं आता जेई रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, एंड आई जस्ट शेयर माई पर्सपेक्टिव एंड माई लर्निंग्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़, नोट्स बनाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब नहीं बोलूँगा। कैसे नोट्स बनाने हैं, सीधे उस पे आएंगे। शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मिस्टेक कॉपी बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, कैसे मिस्टेक कॉपी को मेंटेन रखना चाहिए, उस पर बात करेंगे। एंड फोर्थ एंड द लास्ट थिंग, टॉपर्स क्या करते हैं, वाई 99% ऑफ टॉपर्स मेक नोट्स, एंड वो नोट्स में ऐसा क्या मैजिक मसाला डालते हैं कि उनको हमेशा नोट्स अपने याद रहते हैं एंड तुम्हें नहीं। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। बदले में मुझे क्या चाहिए, अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिले, पूरे वीडियो को देखने के बाद जेन्युइन वैल्यू मिले, इस वीडियो को हाइप कर देना। यूट्यूब ऑप्शन दे रहा है हर एक स्टूडेंट को 3 बार हाइप करने के लिए। तो जितना ज़्यादा तुम इस वीडियो को हाइप करोगे उतना ज़्यादा मुझे हेल्प होगी ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने में। डन डील? चलो चालू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं इस मिथ को ना हटा देना चाहता हूँ कि भाई नोट्स नहीं बना के भी आईआईटी निकल सकता है। श्योर, मतलब ये बोलना हुआ कि जो बच्चा बहुत गरीब है वो बहुत अमीर बन सकता है। यस, वी आर राइट, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन अगर 100 लोग अमीर है ना, उसमें से 80 पहले से ही अमीर थे। अगर 100 लोग अमीर बने हैं, उनमें से 20 बच्चे ही होंगे जो बिल्कुल गरीबी से आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू आर रिच द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बिकमिंग रिच इज हायर। सिमिलरली इफ यू मेक नोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बिकमिंग एन आईआईटीएन इज मच हायर। तो देखो, सुनो सबकी, करो मन की, और मैं बता रहा हूं तुम्हारा मन कहना चाहिए कि नोट्स बनाने हैं। तो अब बात है कि यार नोट्स बनाए कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉन्ग नोट्स की। लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं, जो तुम्हें क्लास में एक्चुअल में पढ़ाया जा रहा है उसको बोलते हैं लॉन्ग नोट्स। अब लॉन्ग नोट्स में एक स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है कि मैं 2 से ज़्यादा पेन यूज़ नहीं करता, ओनली ब्लू एंड ब्लैक। कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई पिंक, कोई येलो, कोई पेन अलाउड नहीं है। सिर्फ 2 पेन का इस्तेमाल करना है, पहला ब्लू, दूसरा ब्लैक। ठीक है। दूसरी चीज़, जो मेरे लॉन्ग नोट्स हैं वो मेरी लिखी हुई गीता है, या तुम कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि वही अल्टीमेटली मुझे याद रहने वाली है। तुम कितनी ही किताबें पढ़ लो, तुम कितने ही फ्लैश कार्ड्स देख लो, तुम कितने ही रिवीजन कर लो किसी के दूसरे के शॉर्ट नोट्स या कहीं से भी, एंड सबसे ज़्यादा याद होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स की होती है। क्यों? उसका सिंपल रीज़न है यार, जब तुम कोई चीज़ लिखते हो ना दोस्त, तो तुम अपने न्यूरॉन्स डेवलप कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क डेवलप हो रहा है लिखते हुए। तो जब तुम याद करोगे तो तुम्हें वो हैंड राइटिंग याद होगी कि यार मैं ये लिख रहा था। सो लॉन्ग नोट्स बनाने का एम क्लियर है, दैट इज गोइंग टू बी वन सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर यू। तुम 50 किताबें पढ़ो, 100 किताबें पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। वो एक किताब, वो एक नोटबुक जो तुम खुद से लिख के बनाओगे, दैट इज गोइंग टू बी योर रेफरेंस पॉइंट फॉर एंटायर करियर ऑफ योर जेई। अब देखो लॉन्ग नोट्स बनाएं कैसे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है ब्लॉक मेथड, जहाँ पे तुम एक बीच में डंडी खींचते हो, लेफ्ट साइड में पूरे डेरिवेशंस कंसेप्ट्स लिखते हो, राइट साइड में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिखते हो और उसका एप्लीकेशंस लिखते हो। मैं उसको फॉलो नहीं करता था। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरे लॉन्ग नोट्स कैसे बनते थे, कोई भी चैप्टर चालू हो रहा है, बढ़िया ब्लैक कलर से उसको लिख लिया अच्छे से। ठीक है, उसके नीचे सर ने कोई कंसेप्ट लिखवाया है, तो कंसेप्ट को मैं सबसे पहले समझता था। नोट्स लिखने का एक सॉस दे रहा हूँ तुम्हें, नोट्स लिखने का सही तरीका है पहले कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा समझ में आ रहा है ना, उसको नोट्स में लिख लो। लोगों को क्या लगता है, नोट्स लिखना मतलब सिर्फ पेन और पेपर का काम, बट रियलिटी में अगर तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए, या फिर तुम ऐसे नोट्स बनाना चाहते हो जिसको तुम कंठस्थ कर सको, या तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नोट मेकिंग के थ्रू अच्छी हो जाए, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जब तुम वो नोट्स बना रहे होते हो, क्योंकि उस समय तुम्हें कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे होते हो। तो अगर तुम नोट्स को अच्छा दिखाने की चक्कर में
वो जो सर पढ़ा रहे हैं क्लास में उसको तवज्जो उतनी नहीं देते हो, उससे होता क्या है कि तुम लिख तो अच्छे से लोगे बट तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम और समझ में आ भी जाए तो 3 दिन बाद तुम सब भूल जाओगे। सिर्फ 3 चीज़ें, चैप्टर का नाम, हेडिंग का नाम या टॉपिक का नाम, ठीक है। इन 3 चीज़ों को पहले से लिख के रख लेना। जब सर पढ़ा रहे हैं पेन डाउन अप्रोच, क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं, नोट मेकिंग में पेन डाउन अप्रोच रखनी है। मतलब सर पढ़ा रहे हैं, पेन नीचे रखा, अब मैं सुन रहा हूँ कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने ये कर लिया और उसके बाद सर बोलते हैं ना चलो लिख लो जो लिखना है, उसके बाद पेन उठाऊंगा और पूरी तेज़ हैंड राइटिंग से जितनी जल्दी हो सके मैं जितना सर ने समझाया है ब्लू पेन से उसको लिखने की कोशिश करूंगा। अगर उसके बाद सर क्वेश्चंस देते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन तुम नोटिस करोगे तुम ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम्हें कुछ गलती महसूस होती है या फिर तुम्हें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है कि यार अच्छा मैं सोच रहा था फ्रिक्शन यहाँ लगेगा बट एक्चुअल में इस केस में फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू, तो तुम क्या करोगे, तुम उस चीज़ को ब्लैक पेन से लिखोगे। सो लॉन्ग नोट्स बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका फॉलो करना है, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। हेडलाइंस, सब हेडलाइंस, टॉपिक्स को ब्लैक से लिखना है, बाकी सब कुछ पेन डाउन अप्रोच। जब सर समझा रहे हैं, जैसे सर ने समझाना बंद किया, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी सब कुछ तुम्हें कॉपी में लिख लेना है। एंड एक प्रो टिप देता हूं जो मैं फॉलो करता था, लॉन्ग नोट्स की कॉपी हर चैप्टर के बीच में मैं 5 पेज छोड़ता था। हाँ, उससे मैं क्यों छोड़ता था, मैं उसका रीज़न बताता हूँ तुम्हें। जब तुम लाइफ में आगे बढ़ते हो, जब तुम अपनी जेई की करियर में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उस चैप्टर को लेके तुम्हें आगे जाके क्लियर होंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए अलग से कॉपी ना बनानी पड़े, अलग से हेडेक ना पालना पड़े। इसलिए 5 पेज छोड़ो, ताकि हो सकता है कुछ पीवाईक्यू में कोई नया कंसेप्ट तुम्हें मिल गया या फिर तुमने एक एचसीवी का कोई नया सवाल लगाया फिजिक्स में और वहाँ पे तुम्हें कुछ नया कंसेप्ट मिल गया, तो लिखोगे कहाँ पे? जो तुम लिख नहीं सकते वो तुम याद नहीं रख सकते, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लो। तो सबसे पहले 5 पेज छोड़ देना, उसके बाद नया चैप्टर चालू करना। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स का यूज़ क्या होता है भैया? शॉर्ट नोट्स का यूज़ बहुत आसान शब्दों में बताऊँ मैं, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए वो एक वेपन है जो तुम्हें 15 मिनट में एक चैप्टर का फुल रिवीजन करवा सकता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। देखो, कोई भी नोट मेकिंग बनाने की टेक्निक सिंपल ही होनी चाहिए दोस्त, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तुम हर सब्जेक्ट की एक ही कॉपी बनाओगे शॉर्ट नोट्स की, ये याद रखना, और हर चैप्टर में मैक्सिमम 2 से 3 पेज दोगे और तुम्हें वहां पे सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स में तुम्हें कंसेप्ट्स नहीं लिखने, कंसेप्ट तुम्हारे लॉन्ग नोट्स के लिए हैं। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ तुम्हें फॉर्मूलेज लिखने, ताकि तुम जैसे ही सुबह उठो तो पन्ने पलटे एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो चुका है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुम लोगों को, मैंने जेई मेंस के एक दिन पहले 15 घंटे पढ़ाई करी थी और 11th 12th PCM केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, मैथ, फिजिक्स सबका A to Z फुल रिविजन कर लिया था इन 15 आवर्स, एक स्ट्रेट सिटिंग में। एक स्ट्रेट नहीं, आई थिंक 2 सिटिंग लगी थी मेरे को, ऑल बिकॉज मेरे नोट्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बने थे। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए किस लिए? सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन के लिए। लॉन्ग नोट्स बनाए मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो मैं पीवाईक्यूज करते करते सीखते गया उसके लिए। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट नोट्स हमें क्यों बनाना है। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला रिवीजन। अगर मैं तुमसे एक पेंडुलम का टी की वैल्यू पूछूं तो तुम्हें रटी होनी चाहिए क्या वैल्यू है उसकी टाइम की। अब अगर तुम्हें टॉपर बनना है, ठीक है, अब जो भी मैंने तुम्हें बताया ना दोस्त, ये था एवरेज स्टूडेंट बनना। एवरेज स्टूडेंट यानी कि AIR 8000 से 12000 13000 रैंक। अगर तुम्हें ऊपर जाना है ना थोड़ा, मतलब 5000 4000 3000 2000 1000 रैंक या उससे अंदर की रैंक चाहिए, सो यू हैव टू डू वन मोर थिंग। क्या? वो है मिस्टेक कॉपी। एंड देखो, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ तुम लोगों के साथ, मैंने मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई थी अपने टाइम पे, एंड आई जेन्युइनली रिग्रेट इट। आई विश कोई मुझे बता देता कि भाई मिस्टेक कॉपी बना दो। क्यों? क्योंकि मिस्टेक कॉपी एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर से डिफरेंशिएट करती है। मैंने अपने लाइफ में कम से कम 800 से 900 सवाल गलत करे होंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, वो भी हो सकता है ज़्यादा किए हूँ गलत। उनमें से हो सकता है मुझे 50% के ही कंसेप्ट से याद हो। वो 50% सवाल तुम मुझसे अगर 2 दिन बाद भी पूछते ना, जो मुझे पता है मैंने गलत करा है, मैं फिर भी उसको सही नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसको नोट ही नहीं करा। मैंने कभी भी राइटिंग में लिखा ही नहीं कि मेरी गलती क्या थी। एंड दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक विच आई डोंट वॉन्ट यू टू डू अगेन। तो मिस्टेक कॉपी बनानी है जब भी तुम कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, कोई भी पीवाईक्यू पेपर देते हो, कुछ भी देते हो, और अगर तुम्हारी कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से क्वेश्चन गलत होता है, नॉट सिली मिस्टेक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से, यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चन। और देखो यार, मैं किसी भी चीज़ पे इतना एम्फेसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करो सबसे पहले कि भैया आई प्रॉमिस आई विल मेक अ मिस्टेक कॉपी
ट्रस्ट मी बच्चों, तुम्हें जेन्युइनली बहुत हेल्प होने वाली है उस मिस्टेक कॉपी से. सो कमेंट करो भैया, आई प्रॉमिस आई विल मेक मिस्टेक कॉपी एंड लेट्स मूव ऑन. सो बिफोर शेयरिंग माई लास्ट पॉइंट, मुझे तुम लोगों से एक चीज़ शेयर करनी है, एंड वो ये है कि 7,000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ट्रू मेंटर का इस्तेमाल कर चुके हैं, एंड इट मेक्स मी फील वेरी वेरी प्राउड. अब तुम बोलोगे भैया ट्रू मेंटर क्या है और वाई शुड आई केयर, राइट? तुम लोगों के लिए ही बनाया है भैया, और तुम ही लोग हो जो यूज़ कर रहे हो. अगर तुम्हें नहीं पता, ट्रू मेंटर इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म, भारत का पहला प्लेटफॉर्म बनाया तुम्हारे भैया ने, जहाँ पे तुम एक IITian से इंस्टेंटली बात कर सकते हो. जी हाँ, एक बटन दबाया, 2 बटन दबाया, कॉल पे बात. अब तुम बोलोगे भैया इंस्टेंटली अगर आप किसी से बात करवा रहे हो तो वो तो बहुत पैसे चार्ज करते होंगे, हज़ारों रुपए की मेंटरशिप होगी आपकी, तो आप भी मेंटरशिप प्रोग्राम बेचने लगे. मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम का गेम ही बदल दिया है. मैंने मिडलमैन को हटा दिया है. सीधे IITian से कनेक्ट करोगे तुम 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये पर मिनट पे. अगर तुम्हारे पास 50 रुपये भी है ना, तो 50 रुपये का बर्गर खाने से अच्छा एक IITian से तुम 20 मिनट, 10 मिनट बात कर सकते हो. दिस इज द पावर ऑफ ट्रू मेंटर. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट जरूर करना. अगर तुम IIT JEE को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करना चाहिए. हमारे पास IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, सारे IITs के मेंटर्स हैं. AIR 1000, 2000, 3000, 4000 सारे रैंक्स के. सो एक बार चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. देखो, और मैं तुम्हें एक बहुत ही काम की चीज़ बताता हूँ. अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो तुम जाना चाहते हो IIT जेन्युइनली, और मोस्ट लाइकली चले भी जाओगे. नोट्स बनाने का मेन कंसेप्ट क्या है? द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग नोट्स इज बिकॉज तुम अपने न्यूरल पाथवेज को ट्रेन कर रहे हो. तुम जब भी कुछ हैंड रिटन लिखते हो, यू आर मोर लाइकली टू रिमेंबर इट. ये चौथी वाला बच्चा भी बता देगा तुम्हें. तो डोंट फॉल फॉर द ट्रैप्स ऑफ नोट्स नहीं बनाओ, IIT चले जाओ. वो दिखता तुम्हें आसान है, वो तुम्हें शॉर्टकट रास्ता दिखता है, बट ट्रस्ट मी दैट इज नॉट द पाथ यू शुड टेक. सो आई होप तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी. अगर तुम्हें वैल्यू मिली है, हर एक बच्चे को 3 बार हाइप करना है इस वीडियो को, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे. एंड या बहुत टाइम बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ. जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको पता है, बिकॉज तुम्हारे भैया शिफ्ट कर रहे थे एंड वी हैव मूव टू अ न्यू प्लेस. बट जो जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये, बिकॉज जो नहीं जानते हैं वैल्यू मिल गई है. आई फील वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू. एंड अगर कोई भी डाउट है, #AskDevanshu भैया नीचे डाल देना कॉमेंट सेक्शन में. आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एंड दैट्स इट. जाओ काम करो.